श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है, तो हमें भी चाहिए कि सभी देवताओं का मन में ध्यान करके प्रभु सीताराम को दरबार में साक्षात उपस्थित जानकर भक्ति के साथ, प्रेम के साथ कथा का आनंद लें। तो कल की कथा में हमने सुना था, समन अमित उत्पात भव, भरत चरित जप जाग, कल अग खल अवगुण कथन, तेजल चर वग काग। तुलसीदास जी ने समझाया है कि यह राम कथा को एक नदी की उपमा दी है और समझाया है कि संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर जाने वाला जो जितने ज्यादा उत्पात कल की कथा में समझाए गए थे कि जब राम जी का राय तिलक होने वाला था तो मंगल साज सजाया गया और फिर मंत्रा ने आकर केकई की बुद्धि को फेर दिया। जब केकई ने प्रभु श्री राम के लिए राज तिलक को भंग करके जंगल का राज्य मांग लिया, वनवास मांग लिया, तो जितने उत्पात हुए थे उन सबको शांत किया था भरत जी ने। तो भरत जी का चरित्र कैसा है? भरत जी का चरित्र है तो ये राम कथा रूपी नदी है, उसके तट पर जैसे मानो कोई यज्ञ हो रहा हो और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो इसमें वर्णन किए गए हैं इस राम कथा में, वे इस नदी के कीचड़ हैं, कोई हैं, बगुले हैं। और आज की कथा चौपाई के साथ शुरू कर रहे हैं। कीरति शरित छौरित रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। कि यह कीर्ति रूपड़ी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम हिम शैल सुता शिव व्याओ, शिखर सुखद प्रभु जन्म ओछाओ। तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि राम कथा जो है वह सभी ऋतुओं में सुंदर ही है। और अब ऋतुओं के साथ इसके जो संवाद हैं, जो प्रसंग हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। और फिर आगे समझाती हैं, वरनव राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल माया ऋतु राजो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है। आनंद मंगलमय ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु है। और फिर आगे समझाते हैं, ग्रीष्म दुसह राम गबनु, राम कथा खर आतप पवनु। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु क्या है? श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। जो प्रभु श्री राम वनवास गए हैं तो वन में चल रहे हैं और मार्ग की जितनी भी कथाएं रास्ते की, वह सब धूप है और लू है। और वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगलकारी। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। और आगे समझाती हैं, राम राज सुख विने बढ़ाई, विशद
सुखद सोई सरद सोहाई। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती शिरोमणि सिया गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाता। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। और अब भरत जी का स्वभाव क्या है? भरत स्वभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस वरन न जाई। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आगे दोहा के जरिए समझा रहे हैं, अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीत परस परहास, भायप बल चहु बांधु की, जल माधुरी सुवास, जल माधुरी सुवास। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस्पर हास, चारों भाइयों का जो परस्पर, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का जो एक दूसरे को देखना, बोलना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता है और सुगंध है। और आगे समझाती है, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता सलित सुबारी न थोरी। मेरा आर्तपन, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरा आर्तपन, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, बहुत ज्यादा हल्कापन है। और आगे कहते हैं, अद्भुत सलील सोनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेमई पोषत पानी, हरत सकल कल कल सुगलानी। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। और आगे समझाती हैं, बाबू श्रम शोषक तोषा, समन दोरित दुख दारिद दोषा। संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है यह राम कथा रूपी जल। और आगे समझाती है, काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह जल
काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। सादर सजन पान किए ते, मिटाई पाप परिताप हिए ते। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब ताप पाप मिट जाते हैं। और आगे समझाती हैं, जिन यही वारे न मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, जिन्होंने एक बार भी इस राम कथा को नहीं पढ़ा नहीं सुना, वे कायर इस कलिकाल के द्वारा ठगे गए। और आगे, त्रसित ने रखी रवि कर भव बारी, फिर आए मृग जिम जीव दुखारी। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक समझकर पीने को दौड़ता है, इसे कहते हैं मृग तृष्णा का जल। जब हिरन को तेज प्यास लगी हो और वह जंगल में पानी के लिए भटक रहा हो, आप सपोज करें कि हम ही वह हिरन हैं और ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये हमारी प्यास है। इन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात भटकते हैं और हमें लगता है वहां सुख है। हिरन दौड़ता है और जब रेत के कण चमकते हैं तो दूर से हिरन को वह जल प्रतीत होता है, लेकिन जब पास जाके देखता है तो जल नहीं, रेत ही होता है। फिर जब आगे देखता है तो समझता है वहां जल है, तो दौड़कर जब वहां जाता है तो वहां भी जल नहीं मिलता। और इसी तरह दौड़ता 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 वह प्यासा हिरन प्यासा का प्यासा ही मर जाता है। इसी प्रकार हम भी उस प्यासे हिरन की तरह इस दुख रूपी दुनिया में सुख को ढूंढते ढूंढते दुख ही पाते हैं, सुख नहीं पाते। सुख अगर है तो प्रभु के चरणों में है, अन्यथा कहीं नहीं है। लगता है मृग तृष्णा के जल की तरह हमें भी लगता है कि इस चीज में सुख है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां भी सुख नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है ये बड़े लोग हैं, वो कितने सुखी हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है भाई इससे अच्छा तो वो बचपन ही था। और जब विवाह नहीं होता तो लगता है विवाह में सुख है, लेकिन जब विवाह होता है तो वहां भी सुख नहीं। जब संतान नहीं होती तो लगता है कि संतान में ही सुख है, लेकिन जब संतान हो और नालायक निकल जाए तो वहां भी सुख नहीं। इस दुख रूपी दुनिया में दुख ही है। संतों ने समझाया है कि यह संसार दुख रूपी है, यहाँ सुख नहीं है, मत ढूंढो नहीं है। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म है। जैसे उस हिरन को ब्रह्म है कि वहां जल है, वैसे ही हमें भ्रम है कि वहां सुख है, यहाँ सुख है। तो वैसे ही कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक भटक कर दुखी रहते हैं, जन्म से मृत्यु तक दुखी रहते हैं, लेकिन सुख किसी को नहीं मिलता। आप कितना भी किसी को देख लें, कितना भी किसी को 2-4 मिनट बैठ के पूछ लें क्या वो सुखी है, सुखी से सुखी दिखने वाला इंसान भी अंदर से पूर्ण रूप से दुखी है। ऐसा नहीं है जो खुश दिख रहा है वह सच में खुश है, वह भी किसी न किसी बात से दुखी है। इस संसार में कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन दुखिया, हर तरीके से कोई न कोई दुख ही सबको लगा है। तो कह रहे हैं त्रसित निरख रवि कर भव वारी, और फिर यही मृग जिम जीव दुखारी, कि जिन्होंने इस राम कथा के जल को नहीं पिया, जिन्होंने इस राम कथा के जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर हैं।
और वो इस कलयुग में ठगे गए हैं और वो विषय विकारों के पीछे भटक भटक कर दुखी ही आए और दुखी ही मर जाएंगे। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती हैं। मते अनुहारे सुवारे गुण गण गण मन सोमेर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। तो मत अनुहार सुवारी गुण, तुलसीदास जी कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर अपने मन को स्नान कराकर मैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं सुमिरे भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। अब मैं श्री भवानी और श्री शंकर जी को स्मरण करके इस सुंदर कथा को कहता। फिर दोहा के साथ समझाती हैं। अब रघुपति पद पंकरोह हिया धरे पाए प्रसाद कहूं जोगल मुनिवार्य कर मिलन सुभग संभार। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलन, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। अब इस संवाद को हम कल सुनेंगे। कल की कथा में भरद्वाज जी और मुनि याज्ञवल्क्य जी के मिलन का संवाद बताया जाएगा। तो आइए सभी देवताओं को विदा करती हैं और जयकारा बोलती हैं। सियावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।